साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बदलाव चैनल के प्लेटफॉर्म पर। साथियों ये समय जो है हम सबके लिए ही बहुत पेंडेमिक है और आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में हमारे परिवारों से काफ़ी लोग जो है इससे ग्रसित हैं। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और जल्दी अगर किसी कोई बीमार है तो वो जल्दी स्वस्थ होकर के घर वापस आएँ, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका हम पालन करें, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। साथियों आज हम बात करेंगे प्रोम खाद के बारे में। प्रोम का मतलब है फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। आप जानते हैं कि पौधे को 17 से 18 तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें से मुख्य तत्वों की श्रेणी में हमारा फास्फोरस आता है। फास्फोरस का जो मुख्य काम है वो जड़ों का विकास करना, दाना बनाना, फूल फल बनाना, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत अहम रोल अदा करता है। फास्फोरस का यदि कमी है हमारी फसल में तो दाने का आकार ठीक नहीं बनेगा, बीज का आकार ठीक नहीं बनेगा और जो उसकी संख्या है, दानों की संख्या है वो भी कम हो जाएगी। इसके अलावा सीड की जो वायबिलिटी है वो भी डिस्टर्ब होती है। और इसके जो लक्षण हैं वो आपको दिखाई देते हैं। जब इस फास्फोरस की कमी होती है तो पौधे की जो पत्तियां हैं निचली वाली, उनके किनारे से पत्तियां बैंगनी रंग की होने लगती हैं। ये आपको फास्फोरस की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। पौधे का थोड़ा सा विकास, जड़ों का विकास रुक जाता है, जिससे कि पौधा प्रॉपर वृद्धि नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो फास्फोरस है ये आप जानते हैं कि इसका जो सोर्स है सिंगल सुपर फास्फेट और DAP डाई अमोनियम फास्फेट से इसको लिया जाता है। इसके अलावा यदि जो ऑर्गेनिक वाले हैं वो वर्मी कंपोस्ट या FIM या जो भी कंपोस्ट आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ से इसको लिया जाता है। इसके अलावा कुछ फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, मित्र जीव हैं जो इसको उपलब्ध कराने का काम करते हैं। माइकोराइजा है उनमें से एक है, माइकोराइजा भी इसको उपलब्ध कराने का काम करता है। इसकी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो फास्फोरस है इसकी जो नेचर है वो मिट्टी में फिक्स हो जाने वाली है, यानी कि pH के डिस्टर्ब होने के कारण या जीवांश कार्बन ना होने की वजह से ज़मीन फास्फोरस जो है फिक्स फॉर्म में ज़मीन में पड़ा रहता है। इसीलिए माइकोराइजा और फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है। यानी मृदा के अंदर जो एसिड फॉर्मेशन वाला काम है वो अगर होगा तभी फास्फोरस रिलीज होकर के पौधे को मिलेगा। और ये इसलिए बंद हो गया क्योंकि ज़मीन की जो जीवांश कार्बन है वो कम होने की वजह से मित्र जीवों की संख्या कम हो गई, और मित्र जीवों की संख्या कम हो गई तो वो जो प्रोसेस है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी सॉइल के अंदर होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसलिए फास्फोरस जो है फिक्स हो जाता है और पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो जो जैविक खेती करने वाले किसान हैं उनको फास्फोरस को किस तरीके से, किस सोर्स से उपलब्ध कराएं, ये बहुत बड़ी समस्या उनके सामने है। तो जिसका एक समाधान है कि आप प्रोम खाद अपने घर पर बनाइए और इसको आप इस्तेमाल कीजिए। तो प्रोम खाद क्या है? फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। ये जो है एक पहाड़ों का पत्थर होता है जो अलग अलग रंग में पाया जाता है। ये लगभग 20 से 22% फास्फोरस जो है इसके अंदर फिक्स फॉर्म में होता है, जिसको कि अपघटन करने के बाद में प्रोम खाद में या कार्बनिक खाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तब आप इसका ऑर्गेनिक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो जैविक खेती करने वाले किसान हैं वो डायरेक्ट रॉक फास्फेट या मसूरी फास्फेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको उसको कार्बनिक खाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोम जो एक प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है कि आप जो फास्फोरस का सोर्स है, जो रॉक फास्फेट या मसूरी फास्फेट है, उसको आप अपघटन करने के बाद में इसको ऑर्गेनिक मैन्योर में या फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, तभी आप इसका जैविक खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर जो कमर्शियल मार्केट में आते हैं तो वो 10% वाला फास्फोरस ये रॉक फास्फेट लेते हैं, उसी से बनाते हैं। तो वो उसमें जो है फास्फोरस की मात्रा जो है कम रहती है। अगर आपको घर पे बनाना है तो साथियों आप मार्केट में ऑनलाइन आप जाएंगे तो बहुत मात्रा में मिल जाएगा। आप 18, 19 या 20% वाला या 22% वाला जो है रॉक फास्फेट लीजिए। और इसके बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको 500 किलो रॉक फास्फेट चाहिए, 500 किलो गोबर चाहिए 5-7 दिन पुराना। इसके साथ कोई भी फसल अवशेष आप ले सकते हैं, प्रेस मट ले सकते हैं, ऊन या जूट का जो अवशिष्ट पदार्थ है वो ले सकते हैं, या जो भी कचरा ऐसा है जो गल सड़ सकता है उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने के दो मेथड हैं, 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप एक बार में लेयर्स लगा दीजिए और उसको जो है आप
ये प्रोसेस के लिए छोड़ दीजिए। तो उसमें क्या करना होता है, उसमें आप गोबर की लेयर लगाइए, आप 500 किलो गोबर बिछा दीजिए, उसके ऊपर जो है जो सूखा और पत्तियां हैं उनको आप बिछा दीजिए और उसके ऊपर फिर 500 किलो रॉक फास्फेट डाल दीजिए। इन लेयर्स में आपको वेस्ट डिकम्पोजर, पूसा कैप्सूल या गौ अमृतम जो कल्चर है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं या गौमूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मित्र जीवाणु होते हैं जो गलाने सड़ाने का काम करते हैं। तो उनको आप इसमें स्प्रे कीजिए और 35 दिन के लिए, 30 से 35 दिन के लिए छोड़ दीजिए। ये मित्र जीव जो है इसको अपघटन करके और इसको कार्बनिक खाद में कन्वर्ट कर देंगे और ये आपके लिए तैयार हो जाएगा। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आप इसकी पतली पतली लेयर लगाइए, यानी कि पहले नीचे सूखे की लेयर, उसके बाद फिर गोबर की लेयर, उसके बाद फिर रॉक फास्फेट की, उसको डिवाइड कर लीजिए 2-3 पार्ट्स में और ऐसे तीनों की लेयर्स जो है आप लगभग 1.5 से 2 फीट जितना मटेरियल आपके पास है उतना आप लगा दीजिए। उन लेयर्स में बीच में जो है, जो मैंने बताया आपको, वेस्ट डिकम्पोजर या कोई भी मित्र जीव जो उसको सड़ा गला सकता हो उसका आप स्प्रे कीजिए। तो ये जो प्रोसेस है आप इसको छाँव में कीजिए, पेड़ की छाँव में, खेत के नज़दीक कर सकते हैं और नमी जो है बनी रहनी चाहिए। बाहर से इसको चाहें तो आप किसी मल्चिंग वाले या कोई भी बायोमास है उससे आप ढक सकते हैं और ढकने के बाद में आप जो है उसको 30 से 35 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 30 से 35 से 40 दिन में वो आपका जो प्रोम खाद है ये पूरा कार्बनिक खाद में कन्वर्ट हो जाएगा और ये तैयार हो जाएगा। अब आप इसको जो है अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक प्रयोग विधि की बात है तो आप जो है डिपेंड करता है कि ज़मीन की कंडीशन क्या है, क्या फसल आप ले रहे हैं। ज़मीन यदि रेतीली है तो उसमें मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगेगी, यदि बलुई दोमट है या स्वस्थ मिट्टी है तो उसमें मात्रा कम लगेगी। तो आप 100 से 200 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खेत की तैयारी करते समय या जब आप पहला या दूसरा पानी देते हैं, यानी कि फसल की ग्रोथ की अवस्था में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लोग जैविक खेती करना चाहते हैं उनके सामने जो फास्फोरस को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या है, वो प्रोम खाद से आपको समस्या का समाधान मिल सकता है। तो साथियों, आप जैविक खेती करने वाले जो किसान हैं वो आप प्रोम खाद ऐसे बना करके आप इस्तेमाल कीजिए। कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट्स करके हमें लिखिए और सजेशन दीजिए कि और हम बेहतर अपने वीडियोस को, अपने कंटेंट्स को बेहतर कैसे कर सकते हैं और कोई भी टॉपिक जो आपका है वो भी आप अपना कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो साथियों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल का जो मकसद है वो डायरेक्ट किसान के टच में आना है और हम चाहते हैं कि किसान जो है अपनी धरती को बचाने के लिए वो सारे काम करे जो उसको करने चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं और ये ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और इस महामारी से बचे रहें। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।